घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। अगर हम कुछ टिप्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो हमारा काम है ना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ किचन काम को भी आसान बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो टिप्स है उसको स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है इस तरह से कपड़ों को लेकर। जब भी हम कपड़ों को वेयर करते हैं या फिर एक बार पहनते हैं तो क्या होता है ना कि उसमें से स्मेल आने लगती है कि दोबारा हम उसको पहन ही नहीं पाएंगे। बिना धोए तो पहनना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसको हम बार बार धो नहीं सकते, लेकिन दोबारा पहन भी नहीं सकते क्योंकि उसमें से स्मेल आने लगती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, चलिए आज हम बताते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी अगर ऐसी शर्ट्स या फिर कोई भी ड्रेस है, साड़ी है या कुछ भी है जो आप एक बार पहन चुके हो और आपको उसको दोबारा यूज़ करना है, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमने दोबारा यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें से बदबू आने लगती है। तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी एक पाउडर ले लेना है। तो आप चाहे तो कोई भी पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक डर्मिकुल पाउडर ले लिया है और उसके बाद क्या करेंगे, हम कपड़ा लेकर इस पाउडर को चारों तरफ फैला देंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, जो भी कपड़ा है उसमें आप जब भी पाउडर लगाएंगे तो जो कपड़ा है उसको आपको उल्टा ही रखना है, सीधा नहीं रखना है। इस तरह से आपको पाउडर डालने के बाद चारों तरफ फैला देना है। देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि इसके अंदर की जो नमी है वो तो निकल जाएगी और उसके बाद जो बदबू है वो भी हट जाएगी और एक बहुत ही अच्छी खुशबू पाउडर की जो होती है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से आप पहने हुए कपड़ों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपने इसको पहना हुआ था और आपने इसको दोबारा यूज़ किया है। तो देखिए इस तरह से पाउडर को लगा देना है और उसके बाद आप इसको हैंग करके रख दीजिए और जब चाहे तब उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसको घर में यूज़ करने के लिए हमें रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और हर घर में एक ना एक टूल्स ऐसा अवेलेबल होता है। खास करके स्क्रू ड्राइवर, इसकी ज़रूरत तो हमें हमेशा पड़ती रहती है। चाहे किचन हो, बेडरूम हो या फिर हॉल हो, कहीं पर भी इसकी ज़रूरत हमको हमेशा पड़ती रहती है, खास करके किचन में। क्योंकि हम जब भी खाना पीना बनाते हैं तो क्या होता है ना, कोई नट्स वगैरह ढीला हो जाता है, तो उस टाइम पे हम ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसको यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से स्केच पेन को ले लेना है। अब मैं ये स्केच पेन किस तरह से यूज़ करूँगी चलिए बताते हैं। कोई भी एक पुराना स्केच पेन ले लीजिए जो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके ऊपर का ढक्कन निकाल दीजिए और उसके अंदर का जो कलर का वो होता है उसको ही निकाल दीजिए, इसको भी हटा देना आपको। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसका कवर बना देंगे। देखिए इस तरह से आप इसको ढक के रखिएगा, ये कभी भी नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। ये इतने अच्छे से टाइट होता है ये कि आप इसको आसानी से लगा भी सकते हैं और निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी स्केच पेन ले लीजिए, चाहे बड़ा ले लीजिए या फिर छोटा ले लीजिए, आप इसको अच्छे से कवर करके ज़रूर रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं घर में बच्चे होते हैं और वैसे टाइम पे अगर मान लीजिए किसी के हाथ से गलती से ये लग गया तो किसी को भी चोट आने का डर है और ख़ास करके बच्चों से दूर रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे टाइम पे आप इस तरह से स्केच पेन की जो ऊपर के कवर होते हैं ना उसको लेकर आपको इस तरह से लगा देना है। जब भी स्केच पेन ख़त्म हो जाए, आपके घर में जैसे भी टूल्स है या फिर जो भी टूल्स है उसमें आप इस तरह से कवर करके ज़रूर रखिएगा, खास करके बच्चों के घरों में। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ पर किस तरह से कोई भी चीज़ अचानक से छू लेते हैं और हमको डर लगता है कि बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए। इसीलिए आपको ये 12 टिप जो है बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम मक्खन निकालते हैं तो क्या करते हैं ना कि हम फ्रिज में इस तरह से पहले मक्खन को जमा करके रख देते हैं। उसके बाद जब आप फ्रिज में से निकालेंगे बाहर और आपको मक्खन निकालना है, मक्खन में से घी निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा कि उसको पहले तो रूम टेम्परेचर में लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रिज में से निकालने के बाद आप इसको पहले रूम टेम्परेचर में लाइए, उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करिए। देखिए इस तरह से आपका जो मक्खन है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा और इसमें से आप आसानी से घी निकाल पाएंगे। क्योंकि कई लोगों को शिकायत होती है कि उनका जो मक्खन है उसमें से घी बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो देखिए हम जो ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये वाला ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपको जो मक्खन निकालने का झंझट है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब मक्खन निकाल लेंगे आप तो मक्खन में आपको डालना है ठंडा पानी। तो आप फ्रिज में एक बॉटल रख दीजिएगा और पूरा ठंडा होने दीजिए। तो पानी जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो आप इस तरह से ये जो मक्खन है इसमें आप ठंडा पानी डाल दीजिए। तो मेरी पूरी बॉटल नहीं तो कम से कम थोड़ी सा पानी छोड़ दिया था और उसके बाद जितना पानी था उसको मैंने इसमें डाल दिया है ताकि मक्खन पूरा ठंडा हो जाए और उसमें से घी जो है आसानी से बाहर हो जाए। तो देखिए इस तरह से ठंडा पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, जो मक्खन है उसको अच्छे से स्पून से चला लेना है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मक्खन था वो अलग होने लगा है और उसमें से जो पानी था वो भी अलग हो रहा है। तो इस तरह से आप ठंडा पानी और ऐड कर सकते, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अब आसानी से मैं मक्खन को अलग करके घी निकाल सकती हूँ। तो ये वाला ट्रिक्स बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका जो मक्खन है ना उसमें से घी निकलता है और मुझे बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि मक्खन कैसे निकालना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है
तो ये टिप्स जो है उन लोगों के लिए है जिसको मक्खन में से घी निकालने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल लगी होगी, खास करके उनके लिए जिनको मक्खन निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से मक्खन में से घी आसानी से निकाल पाऊँगी। पानी निकाल देंगे हम और जो बचा हुआ मक्खन है उसमें से हम घी को निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप की ओर। फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से मौसम्बी को लेकर है। इसमें से जूस निकालना कई लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो ये जो टिप्स है खास करके उन लोगों के लिए है जिसको जूस निकालने में परेशानी होती है। सबसे पहले तो आपको मौसम्बी को लेकर इस तरह से कर लेना है। देखिए, इस तरह से रगड़ना है। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और इसके अंदर बहुत सारा रस निकलेगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जैसे आप नॉर्मली निकालते हैं उससे बेटर निकलेगा और ज़्यादा निकलेगा। तो देखिए, थोड़ा सा लूज़ हो चुका है। जब भी आप जो भी मौसम्बी से निकालेंगे जूस, तो आपको उसको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से दबा देना है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो मौसम्बी है उसको भी मैं इस तरह से कर दूँगी। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 मौसम्बी से मैं कितना जूस निकाल सकती हूँ। देखिए, इस तरह से। अब ये काफ़ी लूज़ हो चुका है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, चाकू ले लेंगे और चाकू से इसको काट देंगे। तो मैंने इसको पहले ही धो के वॉश करके रख दिया था। देखिए, इस तरह से काट लेंगे। अब काटने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि इसमें से कितना सारा रस निकलेगा। देखिए, इसकी जो चमड़ी है ना काफ़ी लूज़ हो चुकी है, तो अब आसानी से जूस निकल जाएगा, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली निकालते हैं ना तो उतना जूस नहीं निकल पाता है। और मैं आपको पूरा तरीका बताने वाली हूँ कि आप जूस को किस तरह से आसानी से और पूरा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी ग्लास या फिर कटोरी कुछ भी ले लेना है और मैं डायरेक्टली इसको छान रही हूँ। आप चाहे तो निकालने के बाद भी छान सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना सारा जूस निकल रहा है। देखिए, तो आपको यही वाला तरीका इस्तेमाल करना है। इससे आप घर पे ही आसानी से जूस निकाल पाएंगे। बाहर के जूस पीने से अच्छा है कि आप घर पे ही मौसम्बी लेकर आइए और घर पे ही जूस निकालिए। थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा हार्ड वर्क है और कुछ नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नींबू छानने वाला होता है जिसमें से हम नींबू का रस निचोड़ते हैं, उसमें आपको इस तरह से रख देना है। उसके बाद आप इसको दबाइएगा तो इसमें जो भी रस है पूरा निकल जाएगा। देखिए, इस तरह से। क्योंकि क्या होता है ना, हाथ से हम जब करते हैं ना तो पूरा निकल नहीं पाता है। तो ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके आपको पूरा रस निकालना है। देखिए, इस तरह से। एक बार सीधा कर दिए थे, उसके बाद एक बार फिर आपको उल्टा करके ये जो मौसम्बी है उसको इस तरह से निचोड़ कर पूरा रस निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, पूरा रस निकल चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी रस नहीं बचा है। देखिए, बिल्कुल भी नहीं बचा है। इसी तरह से मैं बाकी जो कटे हुए मौसम्बी थे उसको भी करूँगी और जितना भी रस था उसके अंदर का सब निकाल दूँगी। तो आगे से कभी भी आप मौसम्बी लेकर आइएगा तो इस तरह से रस निकालिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। जिसके बाद जूसर नहीं है वो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, जिसके पास जूसर नहीं है उसके लिए ट्रिक्स थी। मेरे पास जूसर है, लेकिन मैंने आपको इस तरह से हाथ से कैसे निकाल सकते हैं ये तरीका बताया। जूसर से भी उतना नहीं निकल पाता है जितना आप हाथ से निचोड़ कर निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स थी ना आज की आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हम नए नए टिप्स लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।